2026 स्टार्ट हो चुका है और आप अभी भी पुरानी जॉब्स के पीछे भाग रहे हो, तो मेरे भाई रुक जाओ अब, वरना 2-3 साल बाद पछता रहे होगे कि ये हमने अपना टाइम और पैसा दोनों ज़ाया कर दिया। क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 बेस्ट स्किल्स जो आपको 2026 और आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रखेंगी और आपको एक अच्छी सैलरी भी कमा के देंगी। लाइक आप ना सबसे पहले एक चीज़ सीख लो मेरे भाई, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी स्किल सीख रहे हो, उसके साथ आपको अपनी स्किल बेचनी भी आना चाहिए। कि ना सिर्फ स्किल ही आती हो और फिर आप घर बैठ जाओ। नहीं मेरे भाई, आपको लोगों तक डोर टू डोर जाना पड़ेगा, अपनी स्किल को बेचना पड़ेगा, ठीक है? वरना आपको कोई भी ये स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी की सारी फ़ज़ूल है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल बेचनी आनी चाहिए और आगे चलते हैं मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि आपको पता है कि 70% जो जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर अब एआई रिलेटेड और टेक रिलेटेड हो गई हैं। मतलब अगर आप इन एआई को स्किप करोगे तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो आने वाले फ्यूचर में। तो आप लोगों ने पहले ही बहुत मिस किया होगा, एसईओ को मिस किया होगा, वेब डेवलपमेंट को छोड़ा होगा, अमेज़न को छोड़ा होगा, लेकिन वो जिन्होंने किया वो कामयाब हो गए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे स्टक हो चुके हैं। लेकिन जो आज ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना मेरे भाई, इनको स्किप मत करना, वरना कुछ साल बाद आप पछता रहे होगे। तो नंबर 10 पे जो स्किल है वो है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। लाइक आपको ना लोगों के शॉपिफाई स्टोर्स वगैरह या कोई एआई वेब जो बंदे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, आप दिन भर एड्स देखते हैं ना, ठीक है? वो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, ठीक है? लोगों के दरा स्टोर में हैंडल करना, ये सब अगर आप सीख लो तो 2026 क्या मेरे भाई, आने वाले 5 साल तक आप यही करते रहोगे और आपको अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर इसमें आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, फिर आप अपना खुद का भी स्टोर बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्टार्ट में आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है? ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक है? आपको ये फ़िज़ूल के कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद नंबर 9 पे चलें तो मेरे भाई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। लोग बोल रहे होते हैं यार 2026 में तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत ओल्ड हो गई है, ओल्ड फ़ैशन हो गई है। अगर आप कैनवा से करोगे मेरे भाई तो फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग थोड़ी है, वो तो बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो तो कोई भी कर लेगा, ठीक है? जिसको कोई बंदा आपको पैसे क्यों देगा? कोई आपको ऐसी चीज़ बना के देनी होगी जो वो नहीं बना सकता, ठीक है ना? तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एडवांस लेवल की फ़ोटोशॉप पे सीखो, आपको लोगोस बनाने आने चाहिए, आपको रेस्टोरेंट के जो पम्पलेट है वो बनाने आने चाहिए। एक लेवल होना चाहिए आपकी, मतलब जो काम कैनवा ना कर सके, आप कर सकोगे ना, तब लोग आपको पैसे देंगे और फिर आपको रेस्टोरेंट्स में, दूसरा कैफ़ेज़ में इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है क्योंकि हर रोज़ नए लोगों को अपना मेन्यूज़ बनाने हैं, ऑफ़र्स लगानी है, इंस्टा पेज पे आपको पोस्ट दिखेंगी ना, तो वो सब चीज़ें एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ही बना के दे रहा होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं ऐप डेवलपमेंट मोबाइल। लोग बोल रहे होते हैं यार ऐप डेवलपमेंट अभी ख़त्म हो गई है, इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन जो बंदा ये स्किल सीख लेगा ना, तो वो आने वाले दिनों में ना बहुत अच्छी एक अपनी इनकम जनरेट करेगा। ये सब जो पीछे जो मैंने स्किल्स बताई हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अर्न कर लेगा वो। यहाँ पे पंजाबी की मैं आपको एक कहावत बताऊँगा, जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है ना? मतलब आप एक चीज़ पे एक इतना जितना टाइम दोगे आपको उतना ज़्यादा वो बेनिफिट देगी, उतना ज़्यादा आपको अर्न करके देगी। ये ऐप डेवलपमेंट में आपको मेहनत आपके सिर की बहुत खपाई होने वाली है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, आपको वेयरहाउस में काफ़ी ज़्यादा टाइम, सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आप एक ऐसी इनकम जनरेट करेंगे कि मैं कहता हूँ कि भाई लेवल हो जाएगा आपका, ठीक है? आगे चलते हैं नंबर 7 पे मैं आपको बता दूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग। लिटरली क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी स्किल आने वाली है, अभी पाकिस्तान में लोगों को इसका नहीं पता। कंपनीज़ टोटल ही अपनी ना जो चीज़ें हैं वो क्लाउड पे शिफ्ट कर रही हैं अपना डाटा। मतलब क्लाउड क्या होता है? क्लाउड में ऐसा होता है कि यूट्यूब अपना सारा डाटा कहाँ रख रहा है? वो क्लाउड के अंदर रख रहा है, लेकिन हम अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमने यूट्यूब का ऐप डाउनलोड किया, उसके ज़रिए हम यूट्यूब के क्लाउड का डाटा देख रहे हैं। मतलब ये कहीं भी हो सकता है, किसी वेयरहाउस में कहीं भी रखा हो सकता है, हमको इस चीज़ का नहीं पता। तो यार मतलब ना अमेज़न है, जितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ना, वो सब छोटी-छोटी भी, सिर्फ़ बड़ी नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर अपना जो डाटा रखती हैं, वो क्लाउड में रखती हैं। इसका ये होता है कि नो लॉस होता है, कोई डाटा का खराब नहीं होता, ठीक है? आप अपने ये अभी छोड़ दो ये पुरानी चीज़ें ना कि अपने मोबाइल में या जीमेल में हम जब फ़ोटोज़ वगैरह रख रहे होते हैं, वो किस चीज़ में रख रहे हैं, वो क्लाउड में जा रहा होता है, ठीक है मेरे भाई? क्लाउड के अंदर एडब्ल्यूएस और एज़्योर वगैरह ये चीज़ें आती हैं, तो ये बड़ी म मज़े की चीज़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग। मेरे भाई आज के दौर में ये स्किल जो है ना मेरे भाई नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको कमा के देगी आने वाले 10-15 साल में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपको अभी कमा के देगी अच्छा खासा। लेकिन अगर आपने ना, मैं आपको बता दूँ कि लॉन्ग टाइम फ्यूचर का सोच रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में घुस जाओ, ठीक है? लेकिन आपको अभी फ़िलहाल अच्छी इनकम जनरेट करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग में सीखो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आपको एड्स चलानी आनी चाहिए, फेसबुक एड्स चलानी आनी चाहिए, टिकटॉक पे सोशल मीडिया एड्स हो जाती हैं वो, ठीक है? लेकिन बेसिकली आपको ना टिकटॉक
हर बंदे को ना आज के टाइम पे ना ये चीज़ चाहिए कि एड्स लानी है, स्कूल्स को चाहिए, ऑफ़िस को चाहिए, रेस्टोरेंट को चाहिए, अपने दूसरा रियल एस्टेट को चाहिए। हर बंदे को अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए एड्स लानी पड़ती हैं और एड्स लाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे की चाहिए होती है ज़रूरत, जो उनके बिज़नेस को एक्सपेंड करता है, आगे लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है? अगर आप 2026 में एक अच्छी एड्स लाना, कैम्पेन्स वगैरह चलाना सीख लेते हो, तो आने वाले दिनों में आप भूखे नहीं मरोगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाओगे। स्किल जो हमारे पास है वो वेब डेवलपमेंट है। लोग इसमें ही कन्फ्यूज़ होते हैं ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट ही में क्या फ़र्क है? यार ऐप डेवलपमेंट ये होता है कि आपको ऐप्स वगैरह बनानी होती हैं, वेब डेवलपमेंट में आपको वेबसाइट वगैरह बनानी होती है, ठीक है? तो वेबसाइट एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादा इतना भी डिफरेंस नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती हैं, ठीक है? उसमें मतलब ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली सेम ही होती हैं। जावास्क्रिप्ट हो गई, पीएचपी हो गई, ये सब चीज़ें इनका जो थोड़ा इंटरफ़ेस थोड़ा चेंज होता है, थोड़े प्रॉम्प्ट्स वगैरह चेंज होते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, इतना ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है। अगर आप एक चीज़ सीख लोगे, दूसरी चीज़ में आपको कुछ थोड़ा बहुत टाइम देके आप वो सीख लोगे, ठीक है? इसमें हाँ, कॉम्पिटिशन है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसमें कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन उसी चीज़ में होता है यार जो चीज़ अच्छा पैसा दे, ठीक है? अच्छा फ्यूचर हो जिस चीज़ में, तो इस चीज़ में अच्छा फ्यूचर है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, घर बैठ के इसके अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आप स्किप ना करें अगर 2026 में पैसा कमाना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना डेटा एनालिटिक्स की, यार ये स्किल मैं खुद भी सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार इसके अंदर ना देखो, आप हर कंपनी को, हर मॉल को, हर शॉप को, हर चीज़ को जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ को उसको ना अपना ना डाटा कहीं न कहीं मैनेज करना होता है। डाटा एनालिटिक्स वाला डाटा एनालाइज़र जो होगा ना, वो उस बिज़नेस का डाटा मैनेज करेगा, उसको बताएगा कि यार देखो इस चीज़ सेक्टर में हमारा पैसा गलत जा रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, यहाँ लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें डाटा साइंस वाला करता है, ठीक है? जो डाटा साइंस के अंदर होती है, लेकिन डाटा एनालाइज़ के अंदर ये बस मैनेज करना होता है चीज़ें कि किन चीज़ों को कैसे मतलब सेटअप करना है। आपको 2-4 चीज़ें सीखनी होती हैं, एसक्यूएल सीखना है, पाइथन सीखनी है, एक्सेल वगैरह तो आपको आता ही होगा अब तक, ठीक है? तो साथ में आपको पाइथन सीखनी होती है थोड़ी बहुत और साथ में एक टूल सीखना होता है जिसका नाम है पावर बीआई, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप सीख लोगे ना तो डाटा एनालिटिक्स ये आप 4 महीने या 6 महीने में कर लोगे और इस चीज़ की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है और क्योंकि आपको पता है कि डाटा की सारी गेम है, फ्यूचर में सारी गेम डाटा की है। जिसको जितना अच्छा डाटा मैनेज करना आता होगा ना, वो उतना अच्छा आगे स्कोप वाला बंदा बन के रहेगा, ठीक है? अच्छी सैलरी कमाएगा वो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताता चलूँ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? यार साइबर सिक्योरिटी देखो अभी हमने वेबसाइट भी बनाई थी पहले मोबाइल ऐप जो भी है बना ली है ना, ठीक है? इसके अंदर यार अटैक्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, हैकर्स इनके अंदर से डाटा चुराते हैं या इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इनके अंदर बग्स देख के। जो साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा होता है ना उसको लोग हायर करते हैं कि हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे इसके अंदर से डाटा ये यह भी डाटा की गेम है, डाटा चोरी करना होता है, बैंक्स का डाटा चोरी हो जाता है, ठीक है? पाकिस्तान में अभी आपने सुना होगा रिसेंटली एक बैंक के साथ सीन हुआ है। तो साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा ना ये चीज़ें मैनेज करता है, बग्स को ख़त्म करता है। बग्स की वजह से ही दरअसल जो हैकर होते हैं वो अपना काम डालते हैं, कार्रवाई डालते हैं, चीज़ों को मतलब डाटा को वो ख़राब करते हैं मतलब या नुकसान पहुँचाते हैं। वो उनके डिफरेंट डिफरेंट मकसद होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी वाला जो बंदा है ना, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ये एक हो गई। अब मैं आपको ना नंबर 1 पे जो टॉप डिमांडिंग स्किल है वो बताने जा रहा हूँ। ये स्किल अगर आप 2026 के अंदर सीख लेना, तो सारी गेम फ्यूचर इसी का है, ठीक है? ये है एआई एंड मशीन लर्निंग। इस काम में बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगने वाली है, आपके दिमाग की खपाई बहुत होने वाली है, ठीक है? टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करेगी ये चीज़, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है? एक टाइम के बाद आप एक ऐसी चीज़ सीख लोगे जिसकी मतलब कोई सा मतलब दूसरी स्किल जिसका सानी ही नहीं है, ठीक है ना? कोई इसके लेवल पे नहीं पहुँच पाएगी। सारी गेम आपको पता है फ्यूचर जो है वो है ही एआई का, ठीक है? एआई के बगैर कुछ भी नहीं है मतलब आप वेब डेवलपमेंट भी इसी देख लो ना, तो उसके अंदर भी एआई है। एआई के अगर सीख लोगे तो ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर भी एआई घुस गई है, वेब डेवलपमेंट के अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर भी, अब डाटा साइंस के अंदर भी इन सब के अंदर एआई घुस चुकी है। मतलब अगर आप एआई ही सीख लो, तो बाकी सब चीज़ें मतलब पीछे रह जाएँगी, ठीक है? आप मशीन लर्निंग के अंदर अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।